अगर हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म को, हमारे देवी देवताओं के बारे में कुछ भी कोई बोलता है तो हमें उसका विरोध डट के करना चाहिए। मोदी जी के ऊपर माँ का आशीर्वाद है और उनका कुछ नहीं होता। 24 में बड़ी मेजोरिटी से हम लोग आएंगे और जो बचा खुचा काम है वो भी हम 24 में कर देंगे। विपक्षी गठबंधन जो है मेजॉरिटी में है, वो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, मेजोरिटी काहे की है। उनको देखिए ना, उनके जितने भी लोग हैं उनमें एक आदमी का नाम बताइए, एक पार्टी का जिसके ऊपर 25, 30, 50 जो है ना मुकदमे नहीं है करप्शन के। तो जो राहुल है वो पॉलिटिशियन नहीं है और उसको ज़बरदस्ती जो है, क्योंकि एक चेहरा चाहिए होता है, ये अपोजिशन वाले उसको ला रहे हैं। वो सेंट है, उसका वो कुछ नहीं है, उसको पॉलिटिक्स का मतलब नहीं है, वो चाहता नहीं है, उसको मार पीट के जो है ना उसको आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी हम नारायणा गांव में मौजूद है। सनातन धर्म को लेकर जो आजकल जो टिप्पणियां चल रही हैं और जो विपक्षी है लगातार सनातन धर्म को जो विरोध उसका कर रहे हैं, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं स्वामी चंद्रदेव जी महाराज, फाउंडर चेयरमैन ग्लोबल सेंट समाज कल्याण फाउंडेशन। सर, जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर कुछ लोग तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आगे संस्कृति की ओर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने देश के कुछ ऐसे नेता भी हैं जो विपक्षी में है ज़्यादातर, कि उनका कहना है कि सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। तो आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, हमारा सनातन धर्म आज का नहीं है, लाखों करोड़ों साल पुराना है। तो हमारे सनातन को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े राक्षस आए, लेकिन उनका वध करने के लिए हमारे भगवान ही प्रकट हुए। तो सनातन धर्म को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सनातन धर्म के ऊपर मुग़लों ने, पुर्तगाल ने, अंग्रेज़ों ने बड़ी प्रहार किया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। अभी भी जो सनातन धर्म है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ये मैं मोदी जी का कहूँगा, एक्चुअली जो ये साधु संतों का काम था, जो 75 साल तक जो सनातन के बारे में इतना चर्चा नहीं हुई, मोदी जी के आने के बाद ये चर्चा हुई और सनातन धर्म का बोलबाला हुआ। तो मैं मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूँ और मैं आप सब युवकों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप जो है ना वो पुराने जो चीज़ें थे, एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा कर दो। अगर हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म को, हमारे देवी देवताओं के बारे में कुछ भी कोई बोलता है तो हमें उसका विरोध डट के करना चाहिए और मैं उसमें सहमत हूँ। कभी भी मेरी कहीं सनातन धर्म के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं आगे हूँ और हर जगह खा लूँ। जैसे आपकी बातों से समझ में आया कि 2014 के बाद जब से मोदी सरकार जो है आई है, तो सनातन की जो चीज़ें हैं वो सामने निखर के आई हैं, लेकिन विपक्ष जो है लगातार पहले से भी और अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें चल रही हैं वो सिर्फ चुनाव के लिए चल रही हैं, क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव है, इसलिए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, सनातन आज का तो है नहीं है, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और आप देखिए, महाभारत के वक्त में देखिए, अगर पांडव थे तो कौरव भी थे। तो अगर हमारे मोदी जी हैं तो अपोजिशन भी है। इनसे कुछ होने वाला नहीं। जो अभी देखिए, जैसे आपने देखा होगा, ये जो गणेश जी का उत्सव है, ये पहले महाराष्ट्र में मनाया जाता था, गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए मनाया जाता था। आज वर्ल्ड में हर जगह मनाया जाता है। यही एक संस्कृत की और सनातन धर्म की जीत है। और अभी जो ऐसी बात है, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। मोदी जी के ऊपर माँ का आशीर्वाद है और उनका कुछ नहीं होता। 24 में बड़ी मेजोरिटी से हम लोग आएंगे और जो बचा खुचा काम है वो भी हम 24 में कर देंगे। सर, इतने विश्वास से आप कैसे कह सकते हैं कि जो है मोदी जी जो है वापसी करने वाले हैं, या फिर बीजेपी जो है वापसी में आ सकती है? मैंने 2012 में मोदी जी के बारे में किया था, प्रेडिक्ट किया था। जब तक मोदी जी चाहेंगे वो रहेंगे, उनको कोई हटा नहीं सकता। ये आज भी मैं बोल रहा हूँ और 2012 में मैं बोला था। तो इसलिए बीजेपी आएगी, मोदी आएगा और मोदी वो काम करेगा जो बच गए हैं वो भी करके जाएगा। और मैं आपको बताऊं, महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप जानते हैं, आप महिला हैं, जो महिलाओं ने इन्होंने काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। महिलाओं के लिए आपने बात करी है और अभी एक बिल जो है संसद में पास हो भी चुका है, महिला आरक्षण करके। क्या बोलना चाहेंगे कि ठीक हुआ है कि नहीं? देखिए, महिलाओं के लिए मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ। मैं महिलाओं को जो है 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और पहले मेरा इनके लिए था, भ्रूण हत्या के लिए था। अभी मेरा एक अवार्ड आता है, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा अवार्ड, जो मैं महिलाओं को ही देता हूँ। तो मैं 5-10 हज़ार लड़कियों को दे चुका हूँ अवार्ड, जिसमें IPS, IAS, IRS, डॉक्टर, इंजीनियर, हर किस्म के लोग हैं, टीचर्स, प्रोफेसर।
तो महिलाओं को सम्मान तो करना ही चाहिए। हम महिला ही है, सब कुछ है। मैं माँ का उपासक हूँ, मैं माँ के बारे में सोचता हूँ, इसलिए महिलाओं के लिए मैं शुरू से ही काम कर रहा हूँ। ये माँ की कृपा है कि आज सनातन धर्म इतने ज़ोर शोर से फिर आगे आया है। विपक्ष में किसको देख रहे हैं? अगर मोदी जी के विपक्ष में कोई खड़ा होता है, कोई ऐसा चेहरा है जो आपको लगता है कि वाकई जो है प्रधानमंत्री बनने लायक है? मैं क्यों दूसरे का नाम लूँ? जब मोदी है प्राइम। विपक्षी गठबंधन जो है मेजॉरिटी में है, वो उसके बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं, मेजोरिटी काहे की है। सारे दल आपस में बने बैठे हैं, उनका एक ही मंतव्य है कि मोदी सरकार को गिराना है, तो अपने मंतव्य में कायम हो पाएंगे? उनको देखिए ना, उनके जितने भी लोग हैं उनमें एक आदमी का नाम बताइए, एक पार्टी का जिसके ऊपर 25, 30, 50 जो है ना मुकदमे नहीं है करप्शन के। तो आप यंग हैं, ब्यूटीफुल भी हैं, आप सब जानती हैं महिला, आप किसको सपोर्ट करेंगे? जो देश के लिए काम कर रहा है, जहाँ अपने माँ बाप के, जहाँ अपने भाई बहनों के लिए, जहाँ बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी एक बड़ा नाम आता है। राहुल गांधी के साथ क्या समस्या है? क्यों वो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं या नहीं है? आप क्या सोचते हैं? देखो, नेहरू फैमिली से हमारा पीछे बहुत संबंध रहा। जो राहुल है वो पॉलिटिशियन नहीं है, और उसको ज़बरदस्ती जो है, क्योंकि एक चेहरा चाहिए होता है, ये अपोजिशन वाले उसको ला रहे हैं। वो सेंट है, उसका वो कुछ नहीं है, उसको पॉलिटिक्स का मतलब नहीं है, वो चाहता नहीं है, उसको मार पीट के जो है ना उसको आगे अमेठी से जो है अब चुनाव लड़ने वाले हैं वो। नहीं, वो लड़ने का ये आप भी लड़ सकते हैं, कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है। ये हमारी हमारा जो सबको देश में आज़ादी है, सब कुछ भी लड़ने, सब कुछ बोलने की, लड़ने की। और जितनी आज़ादी अब है, लोग कहते हैं कि हमारी आवाज़ आज़ादी है ख़त्म कर दी गई है। मेरे हिसाब से, मैं आज इतने साल हो गए, जितनी गालियाँ मोदी जी को दी हैं, जितनी गाली हमारे पीएम को दी हैं, आज तक किसी ने नहीं दी। तो आज़ादी इससे ज़्यादा क्या चाहिए? कांग्रेस बोलती है कि 70 साल पीछे लग गए हैं मोदी जी देश को, जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगार हो गए हैं, जो बच्चे ग्रेजुएट्स हो गए उनके पास भी अब जॉब नहीं है, इतना बुरा हो चुका है देश में। देखिए, जब भी कोई भी ऑपरेशन होना पड़ता है ना, ऑपरेशन के वक्त जो डॉक्टर है एक इंजेक्शन देता है, उसमें दर्द बहुत होता है, लेकिन जब वो दर्द ऑपरेशन हो जाता है तो सब ठीक हो जाता है। तो ये कहने से कुछ नहीं होना, सब मोदी जी आने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, बीजेपी में मोदी के बाद कौन सा बड़ा चेहरा है जो सामने आ सकता है? मैं बाद की क्यों बात सोचूं, अभी की बात सोचूं ना। अभी मोदी है, उसके बाद की बात सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।